हाँ जी बेटा, सुप्रभात। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमने कविता करनी है, हम राज्य के लिए मरते हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानियां, बहुत कुछ लिखा। उनका एक महाकाव्य था साकेत। साकेत में उन्होंने, पहले तो आपको से मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी, पहले मुझे उनका आंसर देना। क्या आप रामचंद्र जी को जानते हो? उनकी पत्नी का क्या नाम था? यस। और लक्ष्मण जी को जानते हो? और लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था? वेरी गुड, बहुत नॉलेज है आप लोगों को। उर्मिला था उनका नाम। आपको पता है कि जब रामचंद्र जी वनवास के लिए गए तो उनके साथ सीता माँ भी चले गई और लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी जाऊंगा। तो उर्मिला ने कहा जहाँ पति होता है वहाँ पत्नी होती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया के साथ भाभी जा रही है, माताएं घर पर अकेली है, पिताजी का भी ध्यान रखना है, तो उर्मिला तुम घर पर ही रहो। तो वो कहती है चलो जैसे आप कहते हो ठीक है। तो अब औरत के लिए समय व्यतीत करना 14 साल कोई आसान बात नहीं होती। तो उन्होंने उस समय में बेटे बहुत सारे अपने कलाकृतियां बनाई और कविताएं भी लिखी। उसी समय की एक कविता को मैथिली शरण जी ने अपने उपन्यास साकेत में, जो कवि संग्रह था, उसमें उन्होंने अपना महाकाव्य है, उसमें उन्होंने लिखा। महाकाव्य आपको पता किसको कहा जाता है? जिसमें सर्ग होते हैं, पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, ऐसे सर्ग होते हैं, उसी को हम महाकाव्य कहते हैं। जैसे रामायण में भी आपको पता है बालकांड, अयोध्याकांड, ऐसे कांड हैं, तो इसीलिए वो रामायण भी महाकाव्य है और इसी प्रकार ये भी एक महाकाव्य है। तो आज हम उसी की कविता, उर्मिला के जो मन के विचार हैं, वो किसानों को वो कहती है कि हम जो है हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनको खेतों में अन्न है, कौन उनसे अधिक संपन्न है? पत्नी सहित वे विचरते हैं और बहुत भय भरते हैं, हम राज्य के लिए बढ़ते हैं। अब इसमें वो क्या कहती है कि जो हमारे देश के कृषक है ना, सबसे अच्छे और सबसे धनवान वही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। जिस घर में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बेटा रहते हैं, वो घर सबसे अधिक अच्छा होता है, संपन्न होता है। उस घर में हर रोज ही त्योहार होता है। जब 4 परिवार के लोग इकट्ठे बैठते हैं, उसी समय क्या होता है? त्योहार होता है। तो इसलिए उर्मिला कहती है हम तो कैसे बदनसीब है कि हमारा तो परिवार भी साथ में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ राज्य के लिए लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो उसके बाद कहती है मैं गोधन के धनी को दार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आधार व श्रम साधन में करते हैं हम राज्य के लिए। जो हमारे देश के कृषक हैं, उनके पास गोधन है, भूमि उनके पास है, अनाज उनका अपने घर का होता है, इसलिए चाहे कोई भी संकट आ जाए, अकाल आ जाए, जो मर्जी हो जाए, मगर उनके पास अपना अन्न होता है। और गोधन भी उनके घर का होता है। गोधन मतलब गौएं, गौ का दूध जो है उसको हम क्या कहते हैं? अमृत। ठीक है, तो दूध भी उनके पास है, तो वो संसार को अनाज और दूध भी देते हैं, इसलिए वो तो सबसे अधिक धनवान है। तो अब हम जो है कहते हैं हम लोग अपने सिर्फ लड़ाई झगड़े करते हैं, किस लिए? राज्य के लिए। उसके बाद कहती है यदि वे करे उचित है करो, बात बात पे उत्सव करो, हमसे पहरी रक्षक जिनके, वह किससे डरते, हम राज्य के लिए करते हैं। अब वो क्या कहती है कि अगर जो हमारे देश के कृषक हैं, अगर वो अपने ऊपर अभिमान करते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है ना, करेंगे। वो उत्सव मनाते हैं क्योंकि वो सारे इकट्ठे हैं, सारा परिवार उनका इकट्ठे है, तो वो तो उत्सव मनाएंगी। और अगर वो उत्सव खुश होकर मनाते हैं, उनकी रक्षा के लिए हम जैसे प्रहरी हैं, इसीलिए वो उत्सव मना सकते हैं। जब देश में कोई सुरक्षा हमारी हो, चारों तरफ से हम सुरक्षित हो, तभी हम खुशी से जा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कहती है हम सिर्फ अपने क्या है, राज्य के कलशों के लिए लड़ते रहते हैं। तो इसीलिए जो कृषक है वो बहुत बढ़िया है,
और वो हर समय उत्सव मनाते हैं। समझ में आया बेटा? कैसी लगी ये कविता? बहुत अच्छी है ना? तो कल इसको आप याद करके आओगे इसके सर में, और फिर हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है?